प्रेशर जो है वो जनता ने, किसानों ने खासतौर पे इस काल में बनाया है कि जेजेपी को भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। जेजेपी के 2 मंत्री है, वो दोनों तो लगातार ये कहते हैं कि अध्यादेश बहुत बढ़िया है। जो 8 और एमएलए, वो 8 एमएलए 100% अपना समर्थन वापस लेंगे। केवल 2 बचेंगे जो सरकार के साथ रहेंगे। वो भी इसलिए सरकार के साथ हैं कि उन्होंने लगातार इस 9 महीने में 9 बड़े घोटाले करके इस प्रदेश को लूटने का काम किया। आज वो प्रदेश की सरकार के दबाव में इसलिए है कि जो उन्होंने डाके डाले हैं, जो उन्होंने जिस ढंग से इस प्रदेश को लूटा है, उनकी फाइलें तैयार है। आज अगर वो कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे तो उनको फाइलें दिखा दी जाती है और उनकी जबान बंद कर दी जाती है। वो तो चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर कलंक है। उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के गिरवी रख करके चौधरी देवीलाल के नाम को भी कलंकित करने की काम किया है। चौधरी देवीलाल ने जब कभी भी किसान की किसी ने अनदेखी करी, उन्होंने बड़े से बड़े पद को ठोकर मार कर किसान के साथ खड़े होकर के उस किसान को तब तक उसके साथ रहे जब तक उसके साथ न्याय नहीं हुआ। इनमें तो एक गुण भी नहीं है चौधरी देवीलाल का। कोई एक व्यक्ति भी हरियाणा प्रदेश का, राजनीतिक लोग जो उनके साथ है वो तो क्या पता नहीं उनकी क्या बढ़ाई करेंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन आम जनता से, जो खेती करने वाला, उससे जाकर के पूछो, वो बताएगा कि कितने बड़े चोर हैं इस प्रदेश के, कितने बड़े डकैत हैं इस प्रदेश के, किस ढंग से बीजेपी ने और इन्होंने मिलकर के इस प्रदेश को लूटने का काम किया। अब इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस में भी चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, ये तमाम नेता भी आज जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे कांग्रेस की इस प्रदर्शन पर? बात कांग्रेस आज इस पे राजनीति कर रही है। उनसे सिर्फ आप ये पूछो कि ये बिल तुम नहीं लेके आए थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब आप भी यही बिल लेकर के आए थे, और उस वक्त वो बिल इसलिए आप पारित नहीं कर पाए कि आपको लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। डिस्कशन के बाद वापस लेना पड़ गया। और आज वो लोग जो है इस पे राजनीति कर रहे हैं। उनके बयान तो हरसिमरनजीत कौर के ऊपर भी इस तरह के आए कि उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफा दिया तो सही, तुम वॉकआउट क्यों करके भागे लोकसभा से? तुम्हारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन सारे मुख्यमंत्रियों के पास जब ये मसौदा तैयार किया गया था तो हर चीफ मिनिस्टर के पास भेज करके इसकी राय मांगी गई थी। उन्होंने सबने सहमति जता रखी। जब इनसे राय पूछी गई तब इन्होंने यस करी थी कि हाँ ठीक है, ये बिल आना चाहिए, ये बिल लागू होना चाहिए। ये तो पहले दिन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मामले में मिली हुई है कि किसान को कैसे कमजोर किया जाए। आप हमारे से सवाल करते हो, लोग कल को इसको इस वे में ले जाते हैं कि ये तो क्योंकि राजनीतिक विरोधी हैं इसलिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन आपको वो चीज जरूर कहीं से भी लेकर के पूर्ण रूप से लोगों को दिखानी और बतानी चाहिए कि कैसे ये लोग जो है आपस में मिलकर के किसान को कमजोर करने का काम करते हैं। जब इनकी सरकारों से पूछा गया था तब इन्होंने उसका विरोध क्यों नहीं किया? जब लोकसभा में वोटिंग हो रही थी, अगर ये खड़े होकर के उसके खिलाफ वोट डालते हैं, चाहे अकेले डालते हैं, सुखबीर बादल अकेला डाल के आए, उनकी वाइफ अकेले डाल करके आई है, तो ये क्यों भाग करके बाहर निकले? बाहर निकलने का मतलब एक ही था कि कहीं उस बिल के अगेंस्ट बड़ी वोटिंग ना हो जाए, कैसे बीजेपी की सरकार इस पे गिर ना जाए, उसको कैसे बचाया जाए, इसके लिए हाउस से बाहर निकल गए। तो बीजेपी के जो बड़े घटक थे प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने भी हरसिमरत बादल के वो किसान की हितैषी है, उन्होंने ताज जिंदगी खेती कराई है। उन्होंने खुद स्वयं खेत में जाकर के किसान की कैसी हालत है उसके बारे में